Hello and welcome to Ministry of Current Affairs by Dr. Gaurav. मैं दिव्यांशी और आज मेरे साथ जुड़ी हैं रितिका रानी जिन्होंने आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क 2022 एग्जाम क्लियर किया है। वेलकम रितिका। Thank you, ma'am. रितिका सबसे And पहले thank you so जानना much, चाहेंगे ma'am, हाउ डू for inviting me. प्लेजर। सबसे पहले जानना चाहेंगे हाउ डू यू फील क्लियर दीज टू वेरी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। I think, ma'am, जो feeling है वो शायद words में नहीं बता सकते. I'm feeling like emotional है, excitement है, बहुत अच्छा feel हो रहा है, मैम. थोड़ा सा बताएं इस जर्नी के बारे में अपने। मैम मेरा ग्रेजुएशन 2019 में हुआ एंड 2020 से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करा. देन उसके बाद फिर बीच में कुछ प्रॉब्लम्स रहे, कुछ प्री क्लियर्स होते थे तो मेंस नहीं होता था. तो ऐसे कभी कभी कुछ में सेक्शनल लग जाना, तो ऐसे मतलब हार्ड रहता था टाइम. बट देन लगे रहे मैम, और फिर नाउ क्लियर. क्लर्क मैम मेरा 2020 में मैंने एक बार एग्जाम क्लियर किया था, फिर 21 में, तो क्लर्क मेरा थर्ड टाइम था ये. बट देन हर बार कुछ नंबर से रह जाता था, प्रीवियस ईयर भी कुछ नंबर के लिए रह गया, बट इस साल सही रहा मैम. कैसे रुझान आया कि बैंक की तैयारी करनी है। स्टार्टिंग से बैंकिंग की ओर था मैम, इसलिए बीकॉम को ऑप्ट किया था मैंने, बिकॉज मेरा जो इंटर था वो साइंस था. देन फिर चूंकि एक थोड़ा रिसर्च किए, थोड़ा जाने के लिए, बीकॉम थोड़ा ज्यादा कनेक्टेड है बैंकिंग को लेके, तो फिर वहां से लिए. और फैमिली में कुछ बैंकर्स है तो उनसे थोड़ा इंस्पायर्ड भी हुए. तो उधर से एक लगा कि नहीं, बैंकिंग एक अच्छा और एक सिक्योर्ड और सही जॉब है, तो वहां से लगा. स्टार्टिंग में तो जब फर्स्ट स्टार्ट किए थे तो कुछ प्री निकल गया, तो एक थाउट था कि अरे मतलब मेंस निकल जाएगा ऐसा कुछ. बट देन जब धीरे धीरे जर्नी आगे बढ़ी तो इट्स नॉट दैट मच इजी. बहुत मेहनत किए तो फिर ऐसा रहा. इस पूरी जर्नी को जब आप पीछे देखते हैं हाउ डू यू फील अबाउट इट, बताइए इस जर्नी के बारे में। इस पूरे जर्नी में एक चीज जो हम मतलब हमेशा लगता है कि कहीं ना कहीं साथ रहा है, वो ऑनेस्टी मैम. मतलब ऐसा रहता था कि कभी हम कुछ टाइम इन्वेस्ट कर देते थे कहीं पे, तो वो घर आके वो माइंड में एक प्रेशर आता था कि नहीं, मतलब शायद खुद के साथ गलत कर रहे हैं या कुछ ऐसा. तो मतलब एक होता है ना. और दूसरा मैम, जब जर्नी स्टार्ट हुआ अभी तक में एक जो जो गलतियां की मतलब गलतियां हुआ है, वो सबसे बड़ा यही रहा है कि सही चीजों में इन्वेस्ट उतना नहीं कर पाए. जैसे स्टार्टिंग में मैंने बहुत चीजें फॉलो की थी. फॉर एग्जाम्पल मैम, कि मैंने स्टार्ट जब किए तो उतना पता नहीं था कौन से टीचर बेस्ट है या फिर कौन सा किस तरफ जाना है. तो बहुत सारी पीडीएफ पढ़ना स्टार्ट किए, यूट्यूब वीडियो से किए. लेकिन एक सही जगह पे इन्वेस्ट करना और ब्लाइंडली फेथ करके उसको मतलब लगे रहना उसमें, वो इस 2022 में प्रॉपर रहा, और इसी एक साल में अच्छे से थोड़ा ज्यादा प्रिपरेशन कर पाए हैं. कितने टाइम से आप इस जर्नी में हैं। 2020 में स्टार्ट किए थे देखा जाए तो, बिगिनिंग था. एंड 2021 में फिर वहां से प्रॉपर सीरियस हुए, और फिर तो बेसिकली. श्रुतिका, एग्जामिनेशन की कई गहराइयां कई बारीकियां आपने समझी होंगी, अपने एक्सपीरियंस है उन बारीकियों के बारे में जानना चाहेंगे। मैम सबसे ज्यादा तो यही लगा कि हम जब जर्नी स्टार्ट करते हैं तो हमें लगता है कि कभी टॉपर्स का इंटरव्यू, किसी का कुछ देख लेते हैं, उसके मतलब अकॉर्डिंग शेड्यूल बना लेते हैं, चलने लगते हैं. और पूरी जर्नी में मुझे लगता है लास्ट ईयर मैंने इसी चीज को फॉलो किया. मतलब कुछ जो सेलेक्ट हुए प्रीवियस ईयर, वो भी सर के स्टूडेंट ही रहे हैं. तो उन सब से बातें होती रहती थी कि हाँ कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है, तो प्रॉपर उन लोगों को ब्लाइंडली फेथ किए, और फिर वहां से स्टार्ट किए मैंने. कुछ ऐसी चीजें जो आपको लगता है कि एग्जामिनेशन क्लियर कर लिया तब समझ में आई हो। सही चीजों में टाइम इन्वेस्ट करना, लाइक प्रॉपर. मैं मैम स्टार्टिंग में ना मैं पीडीएफ वगैरह से पढ़ लेती थी और ज्यादा नोट्स बनाने पे ध्यान नहीं देती थी. आई थॉट कि सुन लिए, वीडियोस देख लिए तो ठीक है ना. लेकिन आई थिंक अगर आप सीरियस प्रिपेयर कर रहे हो, देन सिर्फ ऐसा होता है कि नहीं सिर्फ मैथ्स या रीजनिंग या करंट अफेयर्स, हर एक चीज का प्रॉपर नोट्स और प्रॉपर शेड्यूल कैसा. जरूरी नहीं है मैम कि 12 घंटा या फिर 15 घंटा डेली पढ़े. इट्स इम्पोर्टेंट कि 5 घंटा और 6 घंटा अगर प्रॉपर इन्वेस्ट करे, अच्छे से पढ़ाई करे, तो भी एग्जाम हो सकता है मैम क्लियर.
अगर रिवीजन की बात करें तो प्रीलिम से पहले, यस मैम। प्रीलिम्स के बाद, मेंस के बाद, पीओ के पहले, इंटरव्यू के पहले कैसे फैसिलिटेट होता है? हाँ, आपने कैसे किया? नोट्स बनाए थे? पूरा प्रोसेस बताएं। मैम मैं क्या करती थी कि लाइक सब जैसे वीक डेज होता था, तो मैं 6 डेज मतलब टोटल मैं जैसे सुबह उठती थी तो मैं पहले नोट्स बनाती थी, लाइक करंट अफेयर्स पढ़ती थी, उसका नोट्स बना ली, फिर उसको उतने अच्छे से मतलब होता है ना, रीडिंग वगैरह नहीं करती थी, प्रॉपर नोट्स बना लेती थी। नाइट में सोते वक्त उस नोट्स को आगे रखती थी और सर का वीडियोस फिर से देखती थी। उससे होता क्या था, आप रिवीजन हो जाता है। और संडे के संडे मैं सिर्फ मैम वो एक डे रखती थी जिसमें जो पूरा वीकडेज का मैंने कवर किया है उस टोटल को पहले रिवीजन कर लेती थी। फिर अगेन फिर नेक्स्ट वीक में जाती, और जब प्रीलिम्स हो जाते थे, लाइक मेंस जब नजदीक आता था, तो उन सारे को फिर से टोटल एक बार रिवीजन डाल देती थी, तो उससे ज्यादा प्रेशर भी नहीं होता था और लगता था चीजें पढ़ी हुई है। ऋतिका, ऐसी कौन सी चीजें लगती हैं जो आपने इस एग्जामिनेशन के दौरान सीखी है एंड यू वांट टू टेल अदर्स आल्सो अबाउट इट? ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क मैम, आई थिंक नथिंग वी कैन डू विदाउट इट। लाइक अगर आप हार्ड वर्क कर रहे, इट्स नॉट अबाउट कि आप बुक लेके बैठ रहे हो और दिन भर पढ़ते रहो। इट्स जस्ट दैट कि आप प्रॉपर ऑनेस्टी के साथ आप जितना भी देर पढ़ो अच्छे से पढ़ो। उसके बाद फिर आपको अदर चीज भी अगर आपको करना है, लाइक बाहर जाना है, बट जितने देर पढ़े अच्छे से पढ़े। क्योंकि जब स्टार्टिंग था मैम तो मैं ना बहुत पढ़ती थी, लाइक होता है ना कि दिन भर सुबह उठी एंड द नाइट तक कुछ नहीं, बाहर नहीं, कुछ नहीं। बट लास्ट ईयर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, थोड़ा एक होता है हर चीज के लिए माइंड रिफ्रेशमेंट भी इम्पोर्टेंट होता है मैम। तो उसके लिए मतलब हर वक्त बुक ही लेके तो नहीं बैठ सकते, तो इसलिए प्रॉपर पढ़ाई किया। देन थोड़ा रिफ्रेशमेंट के लिए मम्मी पापा, क्योंकि मैं घर से रह के पढ़ाई की हूँ, तो बाहर चली जाती थी, मम्मी पापा से थोड़ा इंटरेक्शन हो जाता था, उनसे बात करती थी, उनका पूछती थी। तो उससे माइंड भी रिफ्रेश हो जाता है, उनको भी लगता है कि थोड़ा बेटर फील होता है उनको भी, क्योंकि वो लोग भी हम पे बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि सपने मैम हम देखते हैं, पर आई थिंक वो भी हमारे साथ जर्नी में प्रॉपर जीते हैं उनको, तो इसलिए दोनों चीज इम्पोर्टेंट था। लास्ट ईयर मैंने यही सीखा मैम। गौरव सर का इम्पैक्ट कितना बड़ा रहा है पूरी जर्नी में? बहुत मैम, मतलब बहुत ज्यादा। सबसे ज्यादा तो मैम मेरा प्रीवियस ईयर भी जो क्लर्क रहा है उसमें मेरा सेक्शनल, मतलब जीए में मोस्टली मेरा मेरा ना सेक्शनल लग जाता था। पढ़ाई बहुत करते थे बट वहां पे क्वेश्चन एकदम आउट ऑफ सिलेबस लगता था। बट देन सर का जो फॉलो किए, इतना मतलब ऐसा लगता था ना कि कितना भी हार्ड जी आएगा, आई विल टैकल इट, तो मेरे को उसका एक टेंशन हट गया था इट से। दूसरा, सर हमेशा जब भी कभी कुछ क्लियर नहीं होता था या कुछ भी, तो सर हमेशा उस चीज को बोलते रहते थे या फिर बताते रहते थे, वीडियोस के दौरान भी बोले या फिर अपने टेलीग्राम ग्रुप पे। तो उसे देख के काफी मोटिवेशन भी मिलता था, तो इसलिए बहुत ज्यादा इम्पैक्ट रहा मैम। टेल मी अ लिटिल बिट अबाउट योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस। कैसे क्वेश्चंस पूछे गए? आपने कैसे आंसर किया? मैम मेरा बीकॉम है, एक कॉमर्स बैकग्राउंड है, तो कहीं ना कहीं डाउट तो था कि टोटल इंटरव्यू क्वाइट बेस्ड ऑन मेरा बीकॉम पे ही रहेगा। तो थोड़ा रैपिड जब स्टार्टिंग में गए तो थोड़ा आईडीबीआई की ओर गया, क्योंकि माय ब्रदर इज एन आईडीबीआई मैन। तो वहां से थोड़ा क्वेश्चंस रहा, उनके बारे में थोड़ा पूछे, फिर देन मेरे अकाउंट्स को लेके आया कि लाइक कुछ क्वेश्चन अकाउंट से ऐसे टेस्ट और समथिंग समथिंग थोड़ा। फिर पर्सनल कुछ पूछे कि आपका इंट्रोडक्शन, फिर पापा के प्रोफेशन के बारे में थोड़ा पूछे, तो और जहां तक मुझे याद है मैंने किसी में सॉरी नहीं बोला था, तो वहां से एक था कि शायद कहीं ना कहीं इंटरव्यू अच्छा गया, बट ऑब्वियसली 1 जनवरी को ही सारा चीज डिफाइन होता है मैम। ऋतिका, कोई ऐसा यस मोमेंट आपको लगा दैट वाज टर्निंग पॉइंट इन योर इंटरव्यू? मैम। ऐसा कुछ पर्सनल पूछे नहीं, बस थोड़ा सा पापा के बारे में लाइक पूछे कि व्हाट्स योर, जब मैंने इंट्रोडक्शन में बोला माय फादर इज अ बिजनेसमैन, तो वो पूछे कि लाइक किस टाइप का बिजनेस है और समथिंग। तो वहां पे थोड़ा मतलब वो लगा। उसके बाद फिर सडनली लाइक भैया पापा लाइक पर्सनल से सडनली जो वहां पे अकाउंट्स को लेके आ गए, तो आई थिंक टर्निंग नहीं कहेंगे मैम, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया कि नाउ एक अपना जोन आ गया कि हाँ अकाउंट से अब पूछना स्टार्ट करेंगे, तो इस तरह से। क्या दिनचर्या होती थी आपकी? मैम मैं सुबह उठती थी और फ्रेशन अप हुई, थोड़ा पूजा पाठ वगैरह जो भी। उसके बाद फिर
सर का करंट अफेयर्स करती थी, देन फिर मॉक, उसका एनालिसिस, और फिर जो भी उसका, मेरा थोड़ा इंग्लिश को लेके रहता था हमेशा, स्टार्टिंग में कोई खास नहीं था, तो उस पे थोड़ा वर्कआउट करती थी। देन फिर थोड़ा रिलैक्स, जो चूंकि दोपहर का टाइम रहता था तो ज्यादा पढ़ाई होती नहीं थी, तो उस समय थोड़ा रिलैक्स मोबाइल वोबाइल चलाई, मम्मी लोग से बात किए। फिर शाम में वही जो भी लगता था लूप होल्स रह गए हैं, और मैं प्रीलिम्स के साथ मेंस का भी करती थी, तो वहां से फिर जो मेंस का कुछ लाइक स्टडी मटेरियल्स हो गया उसको बनाना। फिर नाइट में मैम मैं वही सर का करंट अफेयर्स देखती थी, उसको सुनती थी, और फिर वही मतलब उसको ही करके फिर सो जाती थी। कितने मॉक टेस्ट, कितने क्वेश्चंस लगाए बिफोर द एग्जामिनेशन, स्पीड, एक्यूरेसी, कैसे तालमेल बनाया? मैम जैसे मीन्स हम लोग को होता है कि पहले प्री रहता है, तो फिर हम लोग ज्यादा फोकस ऑन प्री पे होता है ना, पर डे एक मॉक देना। ऐसे पहले स्टार्टिंग उतना पर डे पे नहीं फोकस करते थे, बट जब एग्जाम नजदीक आता है तो डेली एक प्रीलिम्स का मॉक रहता था। और वैसे मैं वीक डे लाइक संडे को मैं एक मेंस मॉक देती थी फुल। और फिर अदर जो वीक डेज रहता था उसमें एक दिन बाद एक दिन छोड़ के लाइक उसका जो सेक्शनल रहता था उसको प्रॉपर फॉलो करती थी, उसको बनाती थी, उसका एनालिसिस करती थी। तो वहां से और उसी से फिर जो क्वेश्चन बचते थे फिर उसी को रिवीजन करती थी, तो उसी में फिर टाइम चला जाता था। हम सेशन के एंड में कुछ सबको फाइनल टिप सजेशंस देना चाहेंगे। यस मैम, बस यही कहूंगी कि डटे रहो और ऑनेस्टी के साथ मतलब हम लोग को रहना चाहिए। जो भी करना चाहिए प्रॉपर एक शेड्यूल बना के, और उसी पे मतलब एक होता है ना जैसे आप गॉड पे फेथ करते हैं वैसे ही अपने शेड्यूल पे फेथ करना चाहिए। और उसको प्रॉपर नेसेसरी मतलब जैसे हम लोग खाना खाते हैं पानी पीते हैं तो उसको प्रॉपर फॉलो करना चाहिए। किसी दिन नहीं कर पाए तो उस चीज को फिर हम लोग नेक्स्ट डे फिर रीशेड्यूल करके उसको कंप्लीट करें। So that's it, ma'am. Thank you so much, Ritika, for joining us. We wish you good health, good luck. Thank you Thank so you. much, ma'am. Thank you, ma'am.